30 तारीख को बिहार भर में कॉल है। प्रदर्शन इस तरीके से ही जारी रहेंगे। 20-25 घंटे तक आम छात्रों को डिटेन करके रखा गया था, जिन्हें अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया है। सभा ने तो ये तक बोला कि उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हारा तो यहीं इनकाउंटर कर देंगे। इस तरीके की बातें प्रदर्शनकारियों को बोली गई हैं, जो हमें पता चली। इस आंदोलन को मुकम्मल हम तभी मानेंगे जब बिहार के अलग अलग जेलों में बंद छात्र रिहा होंगे। आम छात्रों के ऊपर AK-47 चल रही है। ये ऑर्डर्स डायरेक्टली ऊपर से आए हैं कि आप अपने मनमाने ढंग से जो फायरिंग करनी है आम छात्रों पे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, आप वो फायरिंग करिए। क्या कुछ कहेंगे? आज आप पटना पहुंचे, बेउर जेल में प्रदर्शनकारियों से मिले, क्या बातें हुई, क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल यही बात हुई है कि वो छात्र आंदोलन जिसका ये हासिल रहा कि उसने देश के अनअकाउंटेबल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा दिया, वो आंदोलन अधूरा है। अगर उस आंदोलन का जो दूसरा हासिल था कि जो तमाम प्रदर्शनकारी देश भर में अलग अलग जगहों पे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में जेलों में जबरन बंद कर दिए जाएंगे तो ये आंदोलन अधूरा रहेगा। तो इस आंदोलन को मुकम्मल हम तभी मानेंगे जब बिहार के अलग अलग जेलों में बंद छात्र रिहा होंगे, बंगाल में बंद 14 छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमे वापस होंगे, असम में बंद छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, मुंबई में जिन छात्रों को अरेस्ट किया है, जिनके खिलाफ मुकदमे किए हैं, वो मुकदमे वापस होंगे और वो रिहा होंगे। सिवान में AK-47 चला, किसी भी जगह पे इस तरीके की व्यवस्था हो कि आम छात्रों के ऊपर AK-47 चल रही है, जिसके बाद छात्र इस तरह घायल है कि अभी भी हम आज जाएंगे उनसे अस्पताल में मिलने के लिए, तो या तो ये ऑर्डर्स डायरेक्टली ऊपर से आए हैं कि आप अपने मनमाने ढंग से जो फायरिंग करनी है आम छात्रों पे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, आप वो फायरिंग करिए, या तो ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। अगर ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो ये इंक्वायरी जो होगी वो नीचे लेवल के अधिकारियों पे नहीं होनी होगी, ऊपरी लेवल के अधिकारियों पे होनी होगी और उनको बर्खास्त करना होगा। और अगर ये आदेश ऊपर से नहीं आए तब भी ऊपर लेवल के अधिकारी की देख रेख में इस तरीके की घटना हो जाती है कि AK-47 चल जाती है, छात्र घायल हो जाते हैं, तब भी ये जो कार्रवाई होगी उसमें जो बर्खास्तगी होगी वो ऊपर लेवल के अधिकारियों की ही होनी होगी। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि बिहार में एक जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की वो बेहतर रूप से काम करे, किसी भी आम नागरिक, आम छात्र की जान यूं ही नहीं चली जाए, तो इसी तरीके से अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपरी लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। 30 तारीख से आपने चरणबद्ध आंदोलन करने की बातें कही है, क्या कुछ? 30 तारीख को बिहार भर में कॉल है। ये जो तमाम छात्र बिहार के अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर के कॉल है। एक लंबे समय से बिहार में जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो फीस वृद्धि के खिलाफ हो, ये 7.5 CGPA के खिलाफ हो, या पेपर लीक जो भारी लेवल पे या मिसमैनेजमेंट हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरी की भर्तियों में होता है, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के 30 जुलाई को एक कॉल है और उसके बाद बिहार भर में प्रदर्शन इस तरीके से ही जारी रहेंगे। अगर प्रदर्शनकारियों को 30 तारीख को बांकीपुर में चुनाव भी है पटना के अलावे बाकी जगहों पे हम लोग बेउर जेल में गए थे। हमारी मुलाकात पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ, आयसा के सचिव, अध्यक्ष, राज्य सचिव और अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय और कॉमरेड दीपांकर, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और आयसा के PU की सचिव कॉमरेड सबा और कॉमरेड दिव्यम से भी मुलाकात हुई, और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सुधांशु जी से भी हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। शांतनु जी, माफ़ कीजिएगा, शांतनु शेखर जी से भी हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। हम उनसे मिले, उन्होंने बताया
कि जब उन्हें डिटेन किया गया इनिशियली बिहार पुलिस द्वारा, तो बहुत अग्रेसिव वो डिटेंशन था, बहुत इंटिमिडेट करने की उन्हें कोशिश की गई, उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में गैर ज़रूरी सवाल पूछे गए, उन्हें तमाम नक्सली, आतंकवादी जैसे लेबल से नवाजा गया और बार बार उन्हें परेशान करने की कोशिश हुई। सभा ने तो ये तक बोला कि उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हारा तो यहीं इनकाउंटर कर देंगे। इस तरीके की बातें प्रदर्शनकारियों को बोली गई हैं जो हमें पता चली। ये तो उन सब से हमारी बात हुई जिन्हें हम जानते थे, जो छात्र नेता हैं। वहाँ पे आम छात्र जो कि प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे, पटना की रैली में शामिल तक नहीं थे, उन छात्रों को भी बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। न जाने उनके साथ किस तरीके का इंटिमिडेशन हुआ होगा। हम एक बहुत बड़े पूल ऑफ लॉयर्स के साथ में कांटेक्ट में है, वो अलग अलग छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल रूप से। हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, बेऊर जेल के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से वो हमसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी प्रदर्शनकारी जेल में बंद हैं उनको जो तमाम लीगल मदद प्रोवाइड करनी हुई, या जो अरेस्टेड वहाँ पे लोग हैं उनके मूलभूत अधिकारों के अनुसार उनको सहायता प्रोवाइड करनी हुई, उनमें जो जेल के अधिकारी हैं, बेऊर जेल के अधिकारी हैं, वो हमारी पूरी सहायता करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। आपने जो नंबर्स दिए हैं और बिहार पुलिस जो नंबर्स दे रही है वो मैच नहीं कर रहे। जैसे मसलन आपने सिवान में कहा 170, सुबह मेरी सिवान एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा 25, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पुलिस जो आंकड़े हमें दे रहे हैं वो आंकड़े और ज़मीन से हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स के साथ में बातचीत के हों या वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहें, या भाकपा माले के जो वहाँ पे छात्र नेता हैं, पार्टी के नेता हैं वो रहें, या बाकी अन्य छात्र संगठनों के नेता हैं, उन्होंने ये नंबर्स हमें ग्राउंड से प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि 20-25 घंटे तक आम छात्रों को डिटेन करके रखा गया था, जिन्हें अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया है। तो ये पहली बात, तो पुलिस जो ये कम करके आंकड़े दे रही है हमें प्रदर्शनकारियों के, वो आंकड़े झूठे हैं। सही आंकड़े बिहार पुलिस उन तमाम लोगों के, प्रदर्शनकारियों के हमें प्रोवाइड करे। आम जनता को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके माँ बाप को, उनके परिवारजनों को ये जानने का अधिकार है कि उनके परिवार के सदस्य कौन सी जेलों में बंद हैं, क्या धाराएं उन पे लगाई जा रही हैं, क्यों बंद हैं। ये तमाम अधिकार प्रदर्शनकारियों के माँ बाप को जानने का अधिकार है। एक कॉमरेड है कालिदास जिनका आप लोगों को ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल।